नमस्कार। मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी सड़क पर मिली उन रहस्यमय लोगों की कहानी। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मेरा नाम राज है और मैं एक छोटे से शहर का निवासी हूं। इस शहर के बाहर एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है आपका स्वागत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे यह संकेत हमें फंसाने के लिए है। अब उसके पास खड़े होकर मैंने हृदय की धड़कनें महसूस की। यह एक अजीब सी घुटन थी। हर बार जब मैं शहर से निकलने की कोशिश करता हूं, रास्ता बंद हो जाता है। जैसे ही मैं एक टोल प्लाजा पर पहुंचता हूं, वहां की रसीद पर एक अजीब कोड लिखा होता है, XEYZ जान 99। मैंने सोचा कि शायद ये कुछ खास है, लेकिन इंटरनेट पर सर्च करने पर वो कोट कहीं नहीं मिला। एक रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक ढाबे पर था, हमने चर्चा की कि कुछ लोग कहते हैं कि शहर में अंधेरे में क्लोक्ड फिगर्स देखे गए हैं। उस ढाबे का प्लेट मेरे सामने रखा था। उसमें ठंडा खाना ठूंसा हुआ था, पर सबकी आंखों में डर की चमक थी। मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने रात में एक ऐतिहासिक इमारत के पास उन काले कपड़ों में लिपटी आकृतियों को देखा था। हमारी बातें एक अदृश्य तनाव बन गईं, जैसे हम सब डर के साए में जी रहे थे। स्थानीय पुलिस ने इस पर चिंता जताई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस चौकी की डायरी में एक अजीब एंट्री थी, काले कपड़े में व्यक्ति देखे गए, और उसके नीचे वही वाक्य पहले से लिखा हुआ था। यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। गांव में लोग रात में दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। इस दौरान एक रात मैंने अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्ड देखा, सावधान, वे आपके आसपास हैं। एक दिन एक कांस्टेबल ने इन आकृतियों का सामना करने का निर्णय लिया। उसकी डैश कैम पर उन आकृतियों की छाया दिखाई दी, लेकिन जब उसने हमें उस फुटेज को दिखाया तो सभी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और एक अजीब टाइम स्टैम्प पर ध्यान दिया, 02:13 AM। वहां पर कोई आकृति अचानक प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। क्या यह सच था या किसी का मजाक? गांव के एक निवासी ने अपनी डायरी में लिखा कि वह एक आकृति के पास पहुंचा था जो उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हमसे शेयर किया कि उसने उस रात बाथरूम में एक अजीब आवाज सुनी थी, जैसा कि कोई उसके नाम पुकार रहा था। जब मैंने उस रात अपनी डैश कैम फुटेज चेक की, वहां एक आकृति सड़क के किनारे खड़ी थी। कैमरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस क्षण ने मेरे मन में अजीब सी दहशत भर दी। समुदाय की चिंता बढ़ती गई और लोगों ने कहा कि वे अब हमेशा निरीक्षण महसूस कर रहे हैं। मैंने अपने ही घर में रात के समय कई बार खिड़कियों के बाहर कोई छाया देखी। वो हमेशा गायब हो जाती थी। एक दिन गांव में चर्चा थी कि ये आकृतियां इंसान नहीं हैं। लोग कहते थे कि ये शायद हमारे मन की दुष्टियां हैं। किया है, मैंने सोचा, क्या हम सच में किसी जाल में फंस गए हैं? इस सब के बीच मैंने यह भी देखा कि मेरी मम्मी के नाम पर एक अजीब संदेश आया था। उस संदेश में उनका पुराना फोन नंबर था जो पिछले कई सालों से बंद था। यह सब और ज्यादा भयानक होता जा रहा था। जब मैंने पुलिस चौकी जाकर पूछा, उन्होंने बताया कि इन्हीं आकृतियों की वजह से कई लोगों ने अपनी पहचान खो दी है। मैंने उनके रजिस्टर को चेक किया। वहां पर हर नाम के आगे वही काले कपड़े की एंट्री थी। आखिरकार
एक रात शहर में अचानक सभी बत्तियां चली गईं। हम सभी ने खामोशी में एक दूसरे की आंखों में देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हम सबको महसूस हो रहा था कि कुछ हमारे पास है। उस रात मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। ता फिर दिमाग में आया कि क्या मैं भी उसी भ्रम का शिकार हो गया हूं। जब मैंने अपने दरवाजे पर ध्यान दिया, वहां एक कागज चिपका हुआ था जिसमें लिखा था, आप अगली बारी हैं। बस वह देखने की देरी थी कि सब कुछ बदल गया। अजीब बात यह थी कि मैं अब इसी छोटे शहर का हिस्सा था, लेकिन भविष्य का कोई पता नहीं था। क्या हम अब कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या यह शहर वास्तव में मेरे लिए बंधन बन चुका था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं, तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।